अच्छा, वैसे कितनी माताएं हैं जो वश में करना चाहती हैं? वो हाथ खड़ा कर दें, क्योंकि मैंने बड़ा परिश्रम किया और आपके लिए एक मंत्र निकाला है वश में करने का। तो जो जो अपने अपने पतियों को वश में करना चाहती हूँ वो हाथ खड़ा कर दे, उनको वो मंत्र मिलेगा। भीतर से सोच लेना। और ऐसा नहीं है बंधुओं कि केवल माताओं के लिए मंत्र हो, आपके लिए भी मंत्र है। यदि आपको भी पत्नी को वश में करना है तो आपके लिए भी वो मंत्र है। हाथ खड़ा करेंगे तो वो मंत्र मिलेगा। अब हाथ खड़ा करने की हिम्मत हो तो हाँ? बोलो अम्बे मैया की। मैंने कहा ना, मंत्र की अपनी एक शक्ति है, उसको निरर्थक नहीं कह सकते। मंत्र की अपनी एक शक्ति है और मंत्र मेरे पास है, तो जिसको चाहिए वो बता दो। फिर वहां कमरे पे आके कोई मत पूछना कि कान में मंत्र दे दो चुपचाप से, क्योंकि माता जी कई बार जाती हैं, बाबा महाराज मंत्र दे दो पति वश में हो जाए। महाराज कहते फिर लाओ 2100 रुपये निकालो। ठीक है लीजिए, लेकिन पति वश में हो जाए। अब जब ऐसे पति वश में हो जाएं तो फिर हर घर में सब एक दूसरे के वशीभूत होकर काम करेंगे। तो ये सामान्य सी महिला कुछ तो बड़े नासमझी में ये कार्य करते। सामान्य सी थी, सब जा रही हैं, पड़ोसिन जा रही हैं, ये भी जा रही हैं, वो भी जा रही हैं, चलो मैं भी चलूं। तो महाराज बहुत पहुंचे हुए आए हैं, ठीक है मंत्र ले ही आते हैं, जाता क्या है। चली गई, वहां जाकर के कहा महाराज जी वश में करने का कोई मंत्र। उन्होंने कहा कि कुछ संकल्प करवाना पड़ेगा, मंत्र मिल जाएगा। मैं तो कुछ लाई भी नहीं हूं, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, खाली आ गई मैं तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो संकल्प करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम अपना दाहिना हाथ संकल्प कर जाओ। बिना संकल्प के तो जा नहीं सकते, तभी वो मंत्र मिलेगा। तो दाहिना हाथ संकल्प करवा के ये आ गई और कहा कि इससे अब कुछ नहीं करोगी, ये मेरा हो गया। क्योंकि जिसको दान दे दिया, अब हाथ संकल्प कर दिया, दे दिया, तो अब उससे कुछ नहीं करना, अब तो ये मेरा हो गया। अब ये जाकर घर में एक ही हाथ से काम करती है, दूसरे हाथ को हिलाती भी नहीं। पतिदेव ने पूछा क्या हुआ? इसने कुछ नहीं बताया। जब बार बार पूछा तो कहा कि देखो ऐसे ऐसे मैं मंत्र लेने गई थी और वो हाथ वश में करवा लिया और कहा इससे कुछ नहीं करना है। अब ये हाथ दे करके आ गई हूं महाराज श्री को। अच्छा, अब पति ने इससे कुछ नहीं कहा, ये सीधा महाराज जी के पास गया। कहा महाराज जी, यदि कोई वस्तु पहले दान दे दी गई हो तो क्या उसका दोबारा दान कर सकते हैं क्या? ये कहीं शास्त्र में लिखा है क्या? इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि ऐसा करते हैं तो देने वाले और लेने वाले दोनों को पाप लगता है। तो महाराज एक बात बताओ, मेरी पत्नी का हाथ आपने संकल्पित करवाया, इसके पिता ने 20 वर्ष पहले इसका हाथ मेरे हाथ में देकर संकल्प करके कह दिया था कि अब ये तुम्हारा हो गया, तो तुमने किससे पूछ के संकल्प करवा लिया? इतने वर्ष पहले इसके पिता ने हाथ पर हाथ रख करके कहा था कि अब ये हाथ तुम्हारा है, अब इसको तुम संभालना, ये तुम्हारी धरोहर है मेरी बेटी। और तुमने जानबूझ करके ये हाथ संकल्पित करवाया है, तो अब मैंने कहा ना, भ्रांतियों से निकलो, आडंबरों से निकलो, ढकोसलों से निकलो, पाखंडों से निकलो, यथार्थ सच्चाई को देखने का प्रयास करो।